सभी को प्रणाम। निर्माण और निर्वाण की जोड़ी मतलब हम अपनी पर्सनालिटी में कैसे रिफाइनमेंट लाएं, कैसे अपने पर्सनालिटी को ग्रोथ करें, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। चीज़ें ऊपर डाउन अप डाउन्स होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हमें उसको कैसे ठीक करना है। तो हमें निर्माण करना है और निर्वाण की जोड़ी को समझना है। कैसे? ज्वार आता है और सागर तट पर बने पदचिन्हों को मिटाकर चला जाता है। वायु आती है और वृक्ष के नीचे पड़े पत्तों को उड़ा ले जाती है। जीवन आता है और समय के वक्ष स्थल पर अपने पद चिन्ह छाप देता है, किंतु मृत्यु आती है और उन्हें बिगाड़कर चली जाती है। यह बनने और बिगड़ने का क्रम अनादिकाल से चला आता है और अनंत काल तक चलता जाएगा। निर्माण निसर्ग की इन दो विपरीत क्रियाओं में क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय, इसको हम समझेंगे। जीवन एक निर्माण को देखकर हम प्रसन्न होते हैं और मृत्यु एवं निर्माण को देखकर उदास होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इन दोनों क्रियाओं को भिन्न भिन्न देखते हैं, जबकि यह दोनों क्रियाएं एक ही हैं। निर्माण के लिए निर्वाण अपेक्षित है और जीवन के लिए मृत्यु आवश्यक। यदि मृत्यु न हो तो जीवन निकम्मा और निष्क्रिय होकर बोझ बन जाए। सोचिए कि मतलब हम अलग अलग देखते हैं। जन्म होता है तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, घर में बच्चा हुआ है, लेकिन वही कोई वृद्ध व्यक्ति, किसी की मृत्यु होती है तो हम बहुत दुख होते हैं। खैर, ये दुख सुख होता है, लेकिन अगर सोचे कि कोई जीता ही रहे, वो मरे ही ना, तो कैसा बोझिल हो जाएगा। वही प्रेम भरा रिश्ता हमारे लिए बोझिल हो जाएगा। तो ये एक नियति, प्रकृति का नियम है, जिसके विरुद्ध अगर कुछ हो तो जीवन बोझमय हो जाएगा। और हमें लगता है कि जन्म और मृत्यु अलग है, निर्माण और निर्वाण अलग है, लेकिन दोनों एक ही पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि जब तक जन्म नहीं होगा तब तक निर्वाण नहीं हो सकता, जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक निर्वाण नहीं हो सकता, जब तक जन्म नहीं होगा तब तक मृत्यु नहीं हो सकती, जब तक पत्ते सूखेंगे नहीं तब तक उसमें फिर बाद में हरियाली और नए पत्ते आएंगे नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसको बड़े अच्छे से समझाया है कि इनकी जोड़ी कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे जरूरी है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन निकम्मा और निष्क्रिय होकर बोझ बन जाएगा, कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य है कि हमारा जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है और पता नहीं कब चला जाए। तो हमें ये जीवन जो मिला है, जिस दिन मौत है उस दिन संतुष्ट पूर्ण मृत्यु हो कि आहा, जीवन हमने जिया, हम एक बहुत शानदार जीवन जी के जा रहे हैं, समाज को कुछ दे के जा रहे हैं, कुछ सेवा दे के जा रहे हैं, चाहे वो सेवा का कोई भी रूप हो। तो जब मृत्यु आएगी ना तो बड़ा निश्चिंत मृत्यु होगी, बड़ा संतुष्ट में मृत्यु होगी और हमें पता है कि एक दिन आना है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य है। अगर हमें पता चले कि नहीं, मृत्यु तो होनी ही नहीं है, तो फिर निकम्मा सा जीवन हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे क्या कहते हैं कि नवीनता से वंचित होकर जड़ता का अभिशाप बनकर रह जाएगा। कुछ न्यूली नहीं होगा, कुछ भी क्रिएट नया नहीं होगा, कुछ भी निर्माण नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, बड़ा अभिशाप सा बन जाएगा कि खुद ही हम अपने आप को कोसने लगेंगे, कुछ नया होगा ही नहीं, जीवन रुक सा जाएगा और न रहने की संभावना में ही हम कर्म रूप से में रहने का प्रयत्न करते हैं। जो अभी बात हम कर रहे थे कि जब हमें पूरे तरीके से इस परम सत्य को, हम सभी ह्यूमन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम रहने वाले नहीं हैं, अजर अमर नहीं हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ही हम कर्म करना चाहते हैं कि हमें कैसा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की वजह से ही हमें सही गलत का फर्क समझ में आता है और हम जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो ओवरऑल गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि जहाँ निर्माण करने की अपेक्षा रखते हैं वहाँ निर्वाण है, मतलब जहाँ शुरुआत है वहीं खत्म है और जहाँ खत्म है वहीं शुरुआत है। तो जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है, सोचना है कि हवा का झोंका आया है और तो सारे मानसिक रोगों को, विकार को, हमारे जीवन के सारी परेशानियों को उड़ा ले जाएगा। जिस तरह से बहुत बड़ी तूफान आ चुकी है जीवन में, मानसिक परेशानियाँ या कोई भी स्ट्रगल, आर्थिक रूप से, रिलेशनशिप इशू, तो वो इशू, वो प्रॉब्लम हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य भी लेके आएगा।
कुछ हमें लर्निंग कराने आया है और इसके ठीक पीछे हमारा हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा सूर्योदय होता हुआ दिखेगा। तो इसी आशा के साथ कि जीवन में कुछ भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आए, तो हमें संभल के रहना है और आने वाले समय का स्वागत करना है और साहसपूर्वक आगे बढ़ना है। सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।